नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू। आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है झूठे इल्ज़ाम। हठी विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। पेड़ पर से शव उतारकर कंधे पर डाल सदा की भांति चुपचाप शमशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, मैं नहीं जानता कि ना मालूम आप किस नीति और नियम का पालन करने के हेतु यूं श्रम उठा रहे हैं, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि इस दुनिया में नीति की विजय होती है और अनीति को दंड मिलता है। इसके उदाहरण स्वरूप मैं आपको गिरधर नामक व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनिए। बेताल यूं सुनाने लगा। कई साल पहले की बात है। हरिप्रसाद नामक एक जिमीदार 3 गांव का अधिपति था, पर जिम्मेदारी के सारे मामले गिरधर नामक एक समर्थ व्यक्ति देखा करता था। वैसे वह अच्छा आदमी था, साथ ही जिम्मेदार का विश्वास पात्र व्यक्ति भी। उसकी प्रत्येक सलाह का जिम्मेदार आंख मूंद कर अमल करता था। उन तीनों गांवों के निवासी जो भी मदद चाहे तो गिरधर को एक बार प्रणाम करके अपना काम बना लेते थे। धीरे धीरे गांवों की संख्या बढ़ी, साथ ही प्रणाम करने वालों की तादाद भी बढ़ गई। जब एक ही तरह की मदद 2-3 व्यक्तियों के लिए आ पड़ी, तब उनमें स्पर्धा शुरू हो गई। प्रणाम करने वालों की स्पर्धा में कुछ लोग फलों की टोकरियां लाने लगे। इस कारण गिरधर प्रणाम करने वालों को हटाकर फल लाने वालों के प्रति ज़्यादा ध्यान देने लगा। फिर क्या था, गिरधर के द्वारा अपने काम बनाने वालों की संख्या और बढ़ गई। फिर फलों की जगह रुपयों ने ले ली। जब बिना मांगे रुपए अपने आप घर पहुंचने लगे तो उन्हें ठुकराने का मन गिरधर को ना हुआ। चाहे मंदिर के पुजारी की नौकरी हो या पाठशाला के शिक्षक की नौकरी हो, उसी आदमी को मिल जाती थी जो रुपयों की भेंट चढ़ाता था। धीरे धीरे गिरधर की पत्नी के गले में इतने सारे गहने लद गए जिन्हें वह ढो नहीं पाती थी, और उसका घर तरह तरह के सामान से भर गया। इसके परिणाम स्वरूप जमींदार के सभी गांवों के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि हरिप्रसाद की जिम्मेदारी में घूस देने वालों को छोड़ सच्ची योग्यता रखने वाले गरीबों की आजीविका के लिए कोई रास्ता नहीं है। शेषगिरी नामक एक गरीब व्यक्ति ने अपने अनुभव के द्वारा यह बात जान ली। वह बड़ा ही निर्धन था, मधुकरी करके पढ़ लिख पाया, बड़ा अक्लमंद भी था। उसने गिरधर को अनेक बार प्रणाम किए, मगर वह फलों की एक भी टोकरी उसे भेंट में दे ना पाया। फलतः उसे कोई भी नौकरी हाथ ना लगी। इस पर शेषगिरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने जिमीदार के घर पहुंचकर गिरधर के प्रति शिकायत की। महानुभाव, आपकी जिम्मेदारी का मामला बिल्कुल खराब है। घूस देने पर मूर्ख को भी काम मिल रहा है, मगर पढ़े लिखे व अक्लमंद गरीब लोग नौकरी न पाकर अपनी बदकिस्मती को कोस रहे हैं। शेषगिरी की ये बातें सुन जिम्मेदार चकित रह गया, क्योंकि गिरधर के प्रति जिम्मेदार का अपार विश्वास था। इतने सारे वर्षों के बीच किसी ने भी गिरधर के प्रति शिकायत नहीं की। इस कारण जिम्मेदार शेषगिरी की बातों पर यकीन न कर पाया। फिर भी बोला, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें गिरधर की नौकरी दूंगा। यूँ समझाकर उसे भेज दिया। इसके बाद जिमीदार ने मधुकरी करने वाले एक ब्राह्मण को ढूंढ लाकर उसे समझाया, सुनो, अमुक गांव में एक मंदिर बनाया गया है। तुम 100 रुपयों की यह थैली ले जाकर उस गांव के गिरधर नामक आदमी के हाथ में दे दो और मंदिर के पुजारी की नौकरी तुम्हें देने की प्रार्थना करो। इसके बाद पूजा करने में ज़्यादा अनुभव रखने वाले एक और ब्राह्मण को बुलवाकर समझाया, तुम अमुक गांव के गिरधर नामक व्यक्ति को प्रणाम करके नए मंदिर में पुजारी की नौकरी तुम्हें दिलाने की प्रार्थना करो। यूँ समझाकर दोनों को भेज दिया। वे दोनों ब्राह्मण लगभग एक ही समय गिरधर के पास पहुँचे। मधुकरी करने वाला ब्राह्मण रुपयों की थैली लेकर बैठा था, पर दूसरा ब्राह्मण गिरधर के बचपन का दोस्त था। इस कारण देर तक वह अपने दोस्त के साथ बातें करता रहा। अंत में उसके आने का समाचार जानकर बोला, यह मंदिर तो हमारे जिमीदार साहब का ही बनवाया हुआ है। तुम जैसे अनुभव रखने वाले व्यक्ति को पुजारी नियुक्त करने से हमारे जिमीदार साहब आपत्ति क्यों उठाएंगे। फिर गिरधर ने जान लिया कि मधुकरी करने वाला ब्राह्मण भी इसी काम से आया हुआ है। वह बोला, पूजा करने का तरीका तक ना जानने वाले तुम्हें पुजारी का काम कैसे मिल सकता है। जाओ, चले जाओ, कोई दूसरा काम कर लो।
इसके बाद गिरिधर ने अपने बचपन के दोस्त को मंदिर के पुजारी के काम पर लगाने की जिमीदार को सलाह दी। इस पर जिमीदार ने शेषगिरी को बुलवाकर समझाया, मैंने गिरिधर की परीक्षा ली, पर यह साबित न हो पाया कि वह घूसखोर है। शेषगिरी खींच कर बोला, अजी, गिरधर को घूसखोर साबित करने के लिए क्या परीक्षा लेने की जरूरत है? उसकी पत्नी के गले में लदे गहनों को देख लीजिए, उसके घर में फैले सामान को देख लीजिए। आप ही को खुद मालूम हो जाएगा कि आप जो उसे तनख्वाह देते हैं उससे इतने सारे गहने बेसामान कैसे वह खरीद सकता है। जिमीदार ने गांवों के निरीक्षण के बहाने जल्द ही बिना सूचने दिए गिरधर के घर जाने का निश्चय कर लिया। मगर इसके 2 दिन पहले ही गिरधर का साला गिरधर के घर आ पहुंचा और बोला, बहनोई साहब, हमारे गांव में बढ़िया खेत बिक्री के लिए आया है। मैं खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं हैं। तुम खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है। इस पर गिरधर ने कोच तक किए बिना अपनी पत्नी के सारे गहने निकलवाकर साले के हाथ दिया और बोला, तुम ये सारे गहने गिरवी रखकर खेत खरीद लो। इसके बाद खेत से जो आमदनी होगी उससे गहनों को छुड़वा सकते हैं। उन्हीं दिनों में गिरधर के पड़ोसी के घर में शादी आ पड़ी। उनकी ज़रूरत वास्ते गिरधर ने अपने घर के सारा सामान उन्हें दे दिए। ऐसी स्थिति में अचानक गिरधर के घर जिमीदार साहब आ पहुंचे। गिरधर उन्हें देख घबरा गया और बोला, ओह, आपके बैठने तक के लिए साबित कुर्सी तक नहीं है। यूं कहते उसने एक कालीन बिछाया, उस पर जिमीदार को बिठाने के लिए एक तपाई रख दी। गिरधर की पत्नी यह कहते कि आखिर एक चांदी का गिलास तक नहीं है, एक साफ सुथरे कांसे के लोटे में दूध भरकर एक थाल में कुछ फल ले आई और जिमीदार के आगे रख दिया। जिमीदार ने उसकी ओर परख कर देखा। उसके गले में सिर्फ हल्दी में सींचा धागा मात्र था। हाथों में केवल कांच की चूड़ियां थी। सारा घर सूना सूना लग रहा था। गिरधर, गांव में कोई जरूरी काम था इसलिए सीधे चला गया। एक बार तुम्हारा भी परामर्श करने यहाँ आ पहुँचा। ये शब्द कहते जिमीदार उठ खड़े हुए। गिरधर बोला, साहब, मैं खुद आना चाहता था, थोड़ा लगान वसूल हो गया है। उन शब्दों के साथ रुपयों की थैली लाकर जिमीदार के सामने रख दी। जिमीदार को लगा कि गिरधर एकदम दरिद्र की हालत में है। इस पर वे बोले, फिलहाल तुम ये रुपये अपनी ज़रूरत के लिए रख लो, बाद को हम इत्मीनान से हिसाब देख सकते हैं। यूँ समझाकर जिमीदार चले गए। इसके बाद जिमीदार ने शेषगिरी को बुलवाकर डांटा, तुमने जो शिकायतें की उनमें से एक भी साबित नहीं हुई। गिरधर का घर एकदम खाली है, उसकी पत्नी के गले में एक भी गहना नहीं है। यूँ कहकर उसे भेज दिया। शेषगिरी ने सोचा, शायद ईश्वर ही उसकी रक्षा करते होंगे, वरना उसके जैसे घूसखोर को मैं अपराधी कैसे साबित न कर पाया। बेताल ने यहाँ तक कहानी सुनाकर कहा, राजन, संयोग से गिरधर अपने अपराध के प्रकट होने से बच पाया। इसका मतलब क्या वह सजा पाने के योग्य नहीं होता? ऐसे व्यक्ति पर आंखें मूंद कर विश्वास करने वाला जिम्मेदार क्या मूर्ख नहीं होता? इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी ना देंगे तो आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं कि नौकरियां दिलाने में गिरधर ने जिस तरीके का अवलंबन किया वह नीतिपूर्ण नहीं है, मगर यह अनीति 2 प्रकार की होती है। कुछ लोग स्वार्थवश सामाजिक नीति का तिरस्कार करके अनीतिपूर्ण आचरण करते हैं। ऐसे लोगों को अनीति के लिए समाज की तरफ से ही दंड मिलता है, मगर गिरधर के मामले में अनीति का कारण समाज में ही है। जिम्मेदार के कर्मचारियों के द्वारा भेंट स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है, मगर भेंट स्वीकार करने के बाद प्रयुक्त कार्य करना लाजमी हो जाता है। गिरधर ने जिस किसी को भी नौकरी दी उसके वास्ते रिश्वत देने का कोई नियम नहीं रखा, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्वार्थी नहीं है और उसे भेंट देने वालों ने अपनी ही इच्छा से समर्पित की है। स्वभाव से वह अच्छा व्यक्ति है, दूसरों की सहायता करने वाला है, मगर दूसरों को सताने वाला नहीं है। वह जिन खेतों को खुद खरीद सकता था उन्हें अपने साले के द्वारा खरीदने के लिए अपनी पत्नी के गहने उतरवाकर दे दिए थे। किसी पड़ोसी घर की शादी के वास्ते अपने घर के सारे सामान उधार में दे दिए, इसलिए स्वतः वह स्वार्थी और दंडनीय नहीं है। वैसे ही जिम्मेदार भी मूर्ख नहीं है। वह जिस गिरधर पर पूर्ण विश्वास रखता था उसके प्रति शिकायत आते ही
उसने उसे तिरस्कार नहीं किया। 2 बार उसकी कड़ी परीक्षा ली। अगर गिरधर की संपत्ति प्रकट भी हो जाती तो जिमीदार के द्वारा उसे दंड देने के लिए आवश्यक सबूत शेषगिरी दे नहीं सकता था। वह यह कि गिरधर ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि उसे रिश्वत देने पर वह नौकरी दिलाएगा। यदि ऐसा रिश्वत मांगने की आदत होती तो वह शेषगिरी से भी रिश्वत मांग बैठता। इससे यह साबित होता है कि जिमीदार ने गिरधर के प्रति जो विश्वास रखा उससे वह स्पर्धा योग्य है। राजा का यूं मौन भंग होते ही बैताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा। धन्यवाद।